हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर नंबर 2 जिसकी हेडिंग है ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और ये फर्स्ट टॉपिक है उसका, जिसमें सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 16 तक आते हैं। ठीक है, अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड। तो सेक्शन नंबर 5 की जो हमने वो बनाई है ट्रिक, हमने कोई ऐसा ट्रिक नहीं बनाई है क्योंकि उसमें है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड दिए जाते हैं सेक्शन नंबर 5 में? फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, इसलिए इसका हमने कोई वो नहीं बनाया है, ट्रिक नहीं बनाई है, बट मैं अभी आपको लिख के मैंने आपको बता दिया एक तरह से। नेक्स्ट इसके बाद अब हम एक स्टोरी इमेजिन करते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली की। ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली का साथ क्या सीन होता है? पैसे कमाओ, ठीक है, शादी करो एंड फिर इसके बाद किचपिच एंड देन दैट्स द लाइफ। ठीक है, तो उसके साथ हम ये स्टोरी कवर करके सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 16 तक करेंगे और 5 हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 6 पे। सेक्शन नंबर 6 की हेडिंग है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, रेलेवेंसी किस चीज की? फैक्ट्स की, जो क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं सेम ट्रांजैक्शन। अब हम ट्रांजैक्शन को कैसे याद करेंगे? हम ट्रांजैक्शन को करेंगे पैसे की। क्या होती है पैसे की? हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या सबसे पहले है? पैसे कमाओ। ठीक है, पैसे कमाओ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मिडिल क्लास गाय, वो क्या कर रहे हैं? पैसे कमाओ। तो इससे क्या हम समझ जाएंगे? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स जो कि फॉर्म कर रहे हैं पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड उस पे, सेक्शन नंबर 7। ठीक है, सेक्शन नंबर 7 का बात कर रहा है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ फैक्ट्स इन इशू। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं? ही देखो, अब इसकी नौकरी लग गई है, अब उसको क्या चाहिए? ही वॉन्ट्स टू सेटल विद अ वुमन। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? उसको प्रपोज कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? फैक्ट्स विच आर द ओकेजन। तो वो प्रपोज कैसे करेगा? कोई ओकेजन देख करके करेगा। ठीक है, कोई कॉज है, उसका कॉज क्या है? उसे शादी करनी है। एंड इफेक्ट ऑफ द फैक्ट्स, इफेक्ट क्या है? ही लाइक्स दैट पर्सन। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट, OCE। ठीक है, क्या हो गया? ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी। सेक्शन नंबर 7 में हम सिर्फ ये 2 पॉइंट्स नहीं और भी चीजें पढ़ेंगे। क्या होगा? ओकेजन, कॉज, इफेक्ट। हम ये OCE तो पढ़ रहे हैं, स्टेट ऑफ थिंग्स भी होगा। ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटी की, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये करने की। हमें ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 8 पे। सेक्शन नंबर 8 भी अभी इसी सीरीज में है। ठीक है, इसमें बात हो रही है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अब देखो, ये वो इंसान है, दैट्स द बॉय, वो उसको प्रपोज कर चुका है। अब उसके इंटेंशन क्या है? उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव है ही वांट्स टू मैरी। ठीक है, ही वांट्स टू मैरी द गर्ल। तो क्या है? मोटिव है। दिमाग में इसकी प्रिपरेशन चल रही है एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट से इसे लग रहा है कि अब तो शादी हो ही जाएगी, यानी कि प्रपोज कर दिया, अब तो शादी हो ही जाएगी। तो क्या है? मोटिव है, प्रिपरेशन है, ये दोनों माइंड में है और कंडक्ट उसने पहले सेक्शन नंबर 7 पे कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 9 पे। सेक्शन नंबर 9 बात करता है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स। अब देखो, उसने क्या कर दिया? प्रपोज कर दिया। ठीक है, इमेजिनेशन भी कर ली, मोटिव प्रिपरेशन हो गया उसका उसके दिमाग में। अब उसको रियल में कुछ करना है, तो क्या करना है? उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, उस अपने वुमन फ्रेंड को, ठीक है, फीमेल फ्रेंड को अपने पेरेंट्स से। तो इसमें क्या? फैक्ट्स नेसेसरी है क्या? एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स। किसको? अपने पेरेंट्स को। ये हो गया पिता, ये हो गया माता। इंट्रोड्यूस करना है, एक्सप्लेन करना है, नेसेसरी फैक्ट्स। ठीक है, तो वो इसमें रेलिवेंसी किस चीज की हो जाएगी? फैक्ट्स नेसेसरी, जो कि जरूरी है एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करने के लिए। एक तरह से आप स्टोरी बना लो अपने दिमाग में, उसके बाद जो इसमें सेक्शन है वो आपको मैं कवर करवा दूंगी अच्छे से, उसमें क्या क्या है। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 10। इसमें थिंग्स सेड और डन। देखो, अब इसमें कॉन्स्पिरेटर से रिलेटेड है। थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। ठीक है, अब इनका क्या है? इनकी शादी हो गई, इनकी कॉमन डिजाइन कंप्लीट हो गई, दोनों का कॉमन डिजाइन था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, अब देखो, पोस्ट मैरिज, शादी हो गई, अब रियलिटी पे आते हैं। जॉब, पैसे कमा रहा था वो सेक्शन नंबर 6 में, अब वो क्या है? उसको जॉब पे जाना है। तो यानी कि उसमें क्या आ गया? वर्ड जाना। ठीक है, वो चला गया। तो इसमें क्या है? प्ली ऑफ एलिबी के बारे में बात करेंगे हम लोग सेक्शन नंबर 11 में। व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। कि देखो यार, ये शादी वाले सीन में नौकरी जरूरी तो नहीं है, पर इट इज रेलेवेंट। ठीक है, जरूरी है। तो प्ली ऑफ एलिबी के बारे में बात हो गई है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 12 पे। अब देखो, उसका जो हस्बैंड है वो चला जाता है। अब उसे क्या करना है? घर वगैरह जो है खुद से संभालना है, बट वो इग्नोरेंट है। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता कुछ भी। तो इग्नोरेंस इज इक्वल्स टू डैमेजेस। तो सेक्शन नंबर 12 में हम बात करते हैं इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट। यानी कि देखो, डैमेजेस के सूट्स में
कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कोर्ट क्या करता है, डिटरमाइन करता है अमाउंट कितना रेलिवेंट है। तो इसमें वही डैमेजेस वाला पोर्शन याद कर लो कि इधर डैमेजेस लिखा हुआ है और समझ जाओ कि क्या है उसका मतलब। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 13। अब सेक्शन नंबर 12 में क्या हो गया, बंदी ने क्या किया, डैमेजेस कर दिया। तो सेक्शन नंबर 13 में क्या है, फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। अब उसने क्या किया, कुछ डैमेजेस कर लिए, तो अब उससे क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। दोनों के बीच में दरार आएगी, तो दरार आएगी क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे। तो बस वही चीज है, फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, कि राइट उसके जो राइट्स हैं वो क्वेश्चन में है कि, और कस्टम्स, देखो राइट वुमेन के राइट है कि हाँ ठीक है वो गलती तो कर ही सकती, गलती के इंसान से होती है, बट कस्टम ये बोलता है कि नो वुमेन शुड हैंडल द किचन वेरी वेल, ठीक है। तो ये एक तरह से बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि नहीं ऐसा ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 14 में, फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स, ठीक है। ये क्या है, फैक्ट्स। अब ये इंसान बना दो, अब इधर लड़ाई हो गई है, लड़ाई होने के बाद क्या है, वो क्या करेंगे, फैक्ट्स ऐसे जरूरी होंगे जो क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, उनके माइंड जरूरी है। देन इसके बाद बॉडी क्या जरूरी है, बॉडी, ठीक है, बॉडी जरूरी है। और ये क्या हो गई, पूरी बॉडीली फीलिंग्स हो गई, ठीक है। तो क्या क्या जरूरी है, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, बॉडीली फीलिंग्स, ठीक है। अब इसमें इंटेंशन नॉलेज वगैरह वाला पोर्शन आ जाता है। इंटेंशन नॉलेज, आपके बॉडी में क्या क्या, एक ह्यूमन बीइंग के मन में क्या क्या चल रहा है ना, वो सब चीजें जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 बात करता है फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंट और इंटेंशनल। अब देखो ये क्या, एक्सीडेंट को दिखाने के लिए मैंने इधर कार बना दी, पर इसको अगर कनेक्ट करना है तो इससे कर लो सेक्शन नंबर 12 से, कि जो डैमेजेस वगैरह हुए थे, ठीक है, ये क्या हुआ था, एक्सीडेंटली तुमने किया है कि इंसिडेंटल किया है, ठीक है। और दूसरी चीज तरीका ऐसे याद कर सकते हो कि देखो इधर वुमेन ने क्या किया, थोड़े से डैमेजेस कर दिया, और इधर मैन ने भी क्या कर दिया, एक एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है। राइट क्वेश्चन वगैरह सब हटा दो, एक्सीडेंट कर दिया, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो वही है, फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंट था कि इंटेंशनल था, ये कौन देखेगा, सेक्शन नंबर 16 देखेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 16 है इंश्योरेंस कंपनी, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। अब इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कि इसने अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है कि नहीं, ठीक है। तो क्या है इसमें, कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कि ये कोर्स ऑफ बिजनेस में था कि नहीं था, क्या था, कैसा था, जो भी सीन था उस हिसाब से देख के कर लेगी। अब इसी के साथ आपको जो ये वाला सेक्शन है, कौन सा, सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 16 तक मैंने कवर करा दिया है। एक बार फिर से कर लेते हैं। ये मैन है, ठीक है, उसने पैसे कमाए, फिर इसके बाद उसके पैसे कमाए, यानी कि ट्रांजैक्शन वर्ड याद रखना। फिर इसके बाद उसने क्या किया, ओकेजन देखते ही उसको प्रपोज कर लिया, उसके दिमाग में क्या था, मोटिव था उसका कि, और प्रिपरेशन कर ली थी उससे शादी करने की। फिर उसने अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया, इंट्रोडक्शन और एग्जिस्टेंस जिसकी जरूरी है। फिर इसके बाद क्या था, थिंग सेड और डन, ठीक है। फिर इसके बाद थिंग सेड डन, जो भी शादी के लिए जरूरत होती है वो थिंग सेड डन। देन इसके बाद 11 में है कि अब तो भैया रियल लाइफ में आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद वो चला जाता है, प्ली ऑफ एलिबाई। फिर इसके बाद उस लड़की से कुछ डैमेजेस हो जाते हैं। देन उसके बाद उससे डैमेजेस हो जाते हैं तो उससे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं उसकी फैमिली वालों ने। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 14 में बात होती है कि हाँ स्टेट ऑफ माइंड वगैरह से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। देन 15 में एक्सीडेंट वगैरह, एक्सीडेंट था कि इंटेंशनल था। एंड 16 में कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि इंश्योरेंस कंपनी वाली जो बात है वो जरूरी है। अब हम चलते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। तो सेक्शन नंबर 5 जो कि जिसकी हमने कोई ट्रिक नहीं की थी, इसमें है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू, जो कि इशू है या फिर रेलिवेंट फैक्ट्स है, इशू से रिलेटेड जो रेलिवेंट है, यानी कि एक एम्बिट आपका कवर हो गया, ठीक है। इसमें एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू। अरे देखो फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट इन इशू है, अरे मान लो ए जिंदा है या फिर ए की मौत हो गई, ठीक है। तो ए की मौत हो गई तो ए से रिलेटेड क्या है, ए जिंदा, ए की मौत नहीं हुई है, एक तो ये हो गया, एक हो गया ए की मौत हुई है, उससे रिलेटेड। एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हेयर एंड आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट, ठीक है। अदर फैक्ट्स जो भी रेलिवेंट है, यार ये तो मुझे कल चलता फिरता दिख रहा था, ये सब चीजें जो रेलिवेंट है। एंड ऑफ नो अदर्स, ठीक है। यानी कि इतनी बात है कि सटीक पॉइंट की बात करनी है, इधर उधर घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, कोर्ट के पास फर्जी टाइम नहीं है, ठीक है। और इसके बाद देखो ये जो फैक्ट्स वगैरह है इनसे रिलेटेड क्या है, देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज एंड इट शुड नॉट ब्रेक। एक कंटिन्यूअस चेंज होनी चाहिए, कोई ब्रेकेज नहीं आनी चाहिए। जो ब्रेक लग जाता है वो सब कोर्ट के पास इतना फर्जी टाइम नहीं है। एक्सप्लेनेशन है, दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच इज disentitled to prove by any provision of the law for the timing in force relating to civil procedure। अब देखो कई ऐसे फैक्ट्स होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, लिमिटेड बाय लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, कि कोई फैक्ट है वो लिमिटेशन एक्ट ने लिमिट किया है। अब तुम्हें हर चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। फर्स्ट है, ए स्ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ।
तो एट A's ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। कौन कौन से? A इज बीटिंग B विद द क्लब, ठीक है, एक्टस एरिया हो गया ये। देन आ गया A कॉजेज B's डेथ बाय सच बीटिंग एंड A's इंटेंशन टू कॉज B's डेथ, ठीक है, A कॉज करता है B की डेथ बाय सच बीटिंग, एक्टस एरिया हो गया। A's इंटेंशन कॉज हो गया, A's इंटेंशन टू कॉज B's डेथ, ठीक है, ये मेंस रिया हो गया, एक्टस रिया, कॉज, मेंस रिया, ये सब हो गया, ठीक है। तो ये सब इश्यूज क्या है, जरूरी हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेकेंड इलस्ट्रेशन। अ सूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम and have in readiness for production at the first hearing of the case a bond, ठीक है, on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its contents at a subsequent stage of the proceedings otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the code of CPC. देखो ये जो B वाला है ये इसके एक्सप्लेनेशन का इलस्ट्रेशन है कि जो चीज प्रूव हो गई है वो प्रूव होनी जरूरी नहीं है। अब इसमें ये चीज बताई गई है कि देखो ये जो सेक्शन एक्सप्लेनेशन है ये एक्सप्लेनेशन का इलस्ट्रेशन है और एक्सप्लेनेशन का इलस्ट्रेशन अच्छे से बता रहा है ये कि जो ऑलरेडी चीज प्रूव हो गई है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 6 में, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिसाइड कर रहा है, बता रहा है, वो है रेस जस्टे। इसमें है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एक ही ट्रांजैक्शन है, ठीक है, थिंग्स विच आर कनेक्टेड। ट्रांजैक्शन क्या होता है? चेन चल रही है, ठीक है, चेन ऑफ इवेंट्स है, जो चीज चलती आ रही है वो चीज चलती जाएगी। अब ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन का डिब्बा तुम छोड़ के थोड़ी आ जाओगे। और ट्रांजैक्शन हमने कैसे याद किया है? पैसों वाले वर्ड से, ठीक है। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है, आर रेलिवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेस। ये हमें समझ में आ गया कि चाहे एक ही जगह पे हुए हो चाहे अलग अलग जगह पे हुए, कनेक्टेड हैं तो ठीक है। इसको इलस्ट्रेशन से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इलस्ट्रेशन 1, A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or by the bystander at the beating or so shortly before or after it as to form part of the transaction is a relevant fact. फॉर एग्जाम्पल आप देख लो एक मूवी चल रही है, उसमें दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, उस कैमरा में जो जो चीजें दिख रही हैं आपको वो क्या है? रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है, यानी कि उस एरिया में जितनी चीजें चल रही हैं उसके आसपास उसके एनवायरमेंट में। नेक्स्ट है A is accused of waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked and goals are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, ठीक है, general transaction के बारे में बता रहा है। A sues B for libel contained in a letter, ठीक है, letter में libel contained था, forming part of a correspondence. Letters between the parties, ठीक है, letters जो हैं between the parties आ रहे हैं जा रहे हैं, रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लाइबल अरोज, ठीक है, अचानक से एक लेटर आ जाता है जिसमें लाइबल आता है, ठीक है, एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डेंस इन विच इट इज कंटेन्स आर रेलिवेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो तुम उसमें रेलिवेंट फैक्ट क्या बताओगे? हम इनको खत भेज रहे थे, ये हमको खत भेज रहे थे, बीच में एक ऐसा खत आ गया जिसमें इन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद डी वाला पोर्शन, डी इलस्ट्रेशन है। द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ये जो सर्टेन गुड्स हैं ये डिलीवर किए गए थे बी से ए। The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact. यानी कि अगर डिलीवरी इन क्वेश्चन है तो डिलीवरी सबको जितना भी बीच में आसपास जितने लोग हैं वो क्या है? वो इन क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया आपको रेस जस्टे का मतलब, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन का मतलब। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 7 पे, पर उससे पहले हमें एक चीज कर लेनी चाहिए करेक्ट। ये रेस जस्टे की स्पेलिंग है GE से होती है, ठीक है, रेस जस्टे, ठीक है, और रेस जस्टे का मतलब होता है थिंग्स डन, ठीक है, थिंग्स डन यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह का पार्ट हो रही है वही थिंग्स डन, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 7, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू, ठीक है। हमें समझ में आ गया ये ओकेजन कॉज और इफेक्ट हमने याद कर लिया था किससे? ये रिंग सेरेमनी। रिंग सेरेमनी नहीं है, एक तरह से इज प्रपोजिंग हर, ठीक है। इसमें है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज इफेक्ट, ये तीन चीजें तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट्स इन इशू, और विच, पहला तो ये हो गया इमीडिएट फैक्ट्स और फैक्ट्स इन इशू, और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये चौथा हो गया जो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड और विच अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजैक्शन। हमें समझ में आ गया कि कितनी चीजें हैं? 5 चीजें हैं। क्या? ओकेजन है, कॉज है, इफेक्ट है, ये तो हमें याद हो गया। स्टेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है, कि क्या क्या थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स रिंग ग्लास में होनी चाहिए, फिर वो जब वाइन या शैम्पेन पिए फिर उसके बाद उसमें आ जानी चाहिए, है ना।
देन इसके बाद अपॉर्चुनिटी कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? रेस्टोरेंट आपको प्रपोज करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। ये सब देखो फलाना ढिमकाना जितनी भी चीजें आसपास कनेक्टेड होती हैं वो सब जरूरी हैं। अब इसके इलस्ट्रेशन से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब बी। क्वेश्चन क्या है कि ए ने बी को रॉब किया कि नहीं किया। तो द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी ए वेंट टू अ फेयर विद मनी इन हिज पोजीशन एंड दैट ही शोड इट और मेंशन्ड द फैक्ट दैट ही हैड इट टू थर्ड पर्सन्स आर रेलेवेंट। ठीक है, तुमने किसी तीसरे चौथे को बता दिया तो पांचवा तुमको लूट के चला गया। इसमें द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी। मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, इसमें ए मर्डर्ड बी तो नहीं समझ में आ रहा है, पर मार्क्स हैं जो कि मर्डर से रिलेटेड है ना, वो रेलेवेंट है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर सी, सबसे इलस्ट्रेशन सी। द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी। क्वेश्चन क्या है कि ए ने बी को पॉइजन किया कि नहीं। तो द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स ascribed to poison and habits of bee known to A which afford an opportunity for the administration of poison are relevant facts। ठीक है, समझ में आ गया कि इसमें relevant fact क्या है? उसने poison administer किया इसलिए वो relevant fact है। नेक्स्ट इसके बाद आता है motive preparation and previous और subsequent conduct। ठीक है, ये क्या है? ये इसके दिमाग में चल रही है कि ये मैरिज करेगा। क्यों? कि उसका मोटिव है, तभी इसने प्रपोज किया। तो क्या है मोटिव है? दिमाग में ही प्रिपरेशन कर रहा है, उस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, एनी फैक्ट विच इज रेलिवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, ये मोटिव प्रिपरेशन किस चीज से रिलेटेड? फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट? फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट हमने कहाँ पढ़ा है? सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 से रिलेटेड जो भी चीजें उसके एम्बिट में अगल बगल वो सारी चीजें तो हैं, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? ये सारी चीजें जो होती हैं वो तो ठीक है, फिर इसके बाद एक इंसान के दिमाग में जो चीजें होती हैं वो भी इसमें आती हैं, मोटिव प्रिपरेशन। देन इसके बाद बैकग्राउंड में ये सारी चीजें, कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट। ठीक है, उसके रेफरेंस में कंडक्ट भी जरूरी है, और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयर इन or relevant thereto and the conduct of any person and offense। ठीक है, कोई भी person का conduct against whom is the subsequent of any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact। अब देखो conduct देखो relevant तो है, कब कब का conduct relevant हमने पढ़ लिया, पर वो conduct relevant तभी होगा जब वो influence करता है या फिर influenced by the fact in issue, यानी कि fact in issue से या फिर relevant fact से hit होना चाहिए, सेक्शन 5 आना ही आना चाहिए। अब इसके explanation है, the word conduct in this section does not include statements unless those statements accompany and explain acts। ठीक है, conduct क्या है? does not include statements। statement देखो मैंने बोल दिया मैं तुम्हें मार दूंगी, ये मेरा कंडक्ट नहीं है। स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट्स है, और ये कंडक्ट जो है वो स्टेटमेंट यानी कि वो रेलिवेंट नहीं है अनलेस दो स्टेटमेंट अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट्स। यानी कि अगर मैंने बोल दिया मैं तुम्हें मारूंगी, मैंने चाकू खरीदा, मैंने रखा मोटिव प्रिपरेशन की वजह से, तो वो क्या है? अकम्पनी करते हैं एक्ट्स other than statements, but the explanation is not to affect the relevancy of the statement under any other section of this act। अब इसमें conduct बताया जा रहा है कि conduct जो है वो statement, conduct is not equals to statement, but that doesn't mean कि वो relevant नहीं है। ठीक है, explanation 2 में है when the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant। ठीक है, क्या है? when the conduct of any person is relevant, कोई भी statement made to him or in his presence hearing which affects such conduct is relevant, यानी कि conduct relevant है, statement alone let alone relevant नहीं है, but conduct के साथ जो भी statement आई है, देखो statement जो है conduct के साथ आई वो conduct ही हो जाती है। next इसके बाद आते हैं हम लोग illustrations पे। ये illustration बात करती है, देखो इसमें illustrations कई सारी हम करते हैं, पहली वाली तो कर ही लेते हैं। A is tried for murdering B। ठीक है, murder of B के लिए ट्राई है, तो the fact that A murdered C, that B knew that A had murdered C and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant। ठीक है, तुम ब्लैकमेल कर रहे हो, मोटिव बता रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हम करते हैं ये वाला, A is tried for murder of B by poison। ठीक है, वो क्या कर रहा है? उसने उसको पॉइजन दिया। The fact that before the death of A procured poison similar to that which was administered to B is relevant। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इसके बाद हम करते हैं अच्छा ये वाला कर लेते हैं, ये वाला। A is accused of crime। The fact that either before or at the time of or after the alleged crime, A proved evidence which would tend to give to the facts of the case as appearance favorable to himself or that he destroyed or concealed evidence। ठीक है, उसने क्या किया? कुछ एविडेंसेस में मॉड्यूलेशन कर दिया
और प्रिवेंटेड द प्रेजेंस और प्रोक्योर्ड द एब्सेंस ऑफ पर्सन्स हु माइट हैव बीन विटनेस्ड, ठीक है, उसने जो विटनेस है उनको भी चेंज कर दिया, और सबॉर्न पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस रिस्पेक्टिंग इट आर रेलिवेंट, ठीक है। दृश्यम मूवी हमने जो देखी है उस चीज से रिलेटेड है, जैसे उसने एविडेंसेस वगैरह जो है मॉड्यूलेट किए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन जे, ठीक है। इसमें क्या है, द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रैविश्ड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ए रैविश्ड हुआ कि नहीं। इसमें क्या, द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलिज्ड रेप शी मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द क्राइम, द सर्कमस्टांसेज अंडर विच एंड द टर्म्स इन विच द कंप्लेंट वॉज मेड आर रेलिवेंट, ठीक है। जो भी सर्कमस्टांसेज वगैरह है वो रेलिवेंट है। The fact that without making a complaint she said that she had been ravished is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant as a tying declaration under section 32 clause 1 or as corroborative evidence under section 157। यानी कि आप कंप्लेन कर रहे हो तो वो आपके कंडक्ट में रेलिवेंट है, अदरवाइज नहीं है। इस सेक्शन में सिर्फ इसी सेक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 9 पे। सेक्शन नंबर 9 बात करता है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स जो कि नेसेसरी हैं टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स, ठीक है। रेलिवेंट फैक्ट्स के एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरत है। हमने इससे कैसे किया था, सेक्शन नंबर 9 इससे किया था, यानी कि उसका जो मोटिव है उसके बारे में ही इज एक्सप्लेनिंग इट टू हिज पेरेंट्स, ठीक है। अपने पेरेंट्स को क्या है, एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ ये ऐसे ऐसे सिचुएशन है, ठीक है। नेसेसरी टू एक्सप्लेन एंड इंट्रोड्यूसिंग हिज फियांसे। Facts necessary to explain or introduce a fact, an issue, or relevant fact, or which support or rebut an inference suggested by a fact, an issue, or relevant fact, or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant। यानी कि मैंने बता दिया सेक्शन नंबर 5 है, उसके एम्बिट में जो चीज़ें हो रही हैं, पर्सन के दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, यानी कि सपोर्ट या फिर रिबट कर रहे हो, आइडेंटिटी किसी चीज़ की बता रहे हो, ठीक है। तो इधर आप मान लो एक उसकी आइडेंटिटी हो गई कि इधर इसकी डायरेक्शन है, इधर जाओ, इस चीज को देखने पर ये क्या है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है। किसी इंट्रोडक्शन पेज होता है ना, वो क्या कर रहा है, सपोर्ट या कुछ बता रहा है, ठीक है, उस चीज से रिलेटेड है। तो क्या है, फैक्ट्स एन इशू रेलिवेंट फैक्ट विथ सपोर्ट और रिबट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट एन इशू और रेलिवेंट फैक्ट और विच establish the identity of anything or any person। ये क्या है, आइडेंटिटी बता रहा है, whose identity is relevant, और fix the time or place at which any fact, an issue or relevant fact happened, ठीक है, और which show the relation of parties by whom any such fact was transacted are relevant insofar as they are necessary for that person, ठीक है। अब इसको इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ये क्या है, रिलेशन भी बता रहा है, ठीक है। इसको साइड करते हैं। ये क्या है, रिलेशन। इसने क्या किया, बंदे ने, इसने अपनी घड़ी में देखा, फिक्स टाइम देखा, ठीक है, अपने पेरेंट्स को बताया, ठीक है, किस बारे में, कि पेरेंट्स क्या है, रिलेशन में है, ठीक है। शोर्ड रिलेशन समझ जाना, पेरेंट्स रिलेशन में है, टाइम फिक्स में दिखाया, और फिर इसके बाद अपनी फियांसे को जो है इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया इसका, एंड फिर उसके बाद सपोर्ट और रिबट किया। जैसा भी इन्होंने क्या किया, एक ने सपोर्ट किया, एक ने रिबट किया, ठीक है। मदर ने रिबट किया, फादर ने क्या किया, सपोर्ट कर दिया। तो उस चीज़ से रिलेटेड रेलिवेंसी हम समझ गए हैं, ठीक है। और ये क्या है, नेसेसरी है फॉर द पर्पज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन ए करते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए, द स्टेट ऑफ ए इज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ एलिज्ड विल मे बी रेलिवेंट फैक्ट्स, ठीक है। स्टेट, ये देखो, एक विल है, ठीक है, गुमनाम विल है, मान लो वो एक ही है कि नहीं, तो उसमें जो जो लिखा है उसके स्टेट वगैरह से रिलेटेड उसको मैच किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ए सूज बी फॉर लाइबल इम्प्यूटिंग डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट टू ए, बी अफर्म्स दैट द मैटर alleged to be libelous is true, the position and relations of the parties at the time when the libel was published may be relevant fact as introductory to the fact and issue, the particulars of a dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel are irrelevant, though fact that there was a dispute may be relevant if it affected the relations between A and B। मैंने पूरा रीड आउट तो कर दिया है, अब इसको अलग अलग कैसे करना है। देखो, ए सूज बी फॉर लाइबल इम्प्यूटिंग डिस्ग्रेसफुल, देखो ए ने बी को सू किया क्योंकि बी ने क्या किया, डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट किया। बी अफर्म्स दैट द मैटर एलिज्ड टू बी लाइबेलियस इज ट्रू, बी अफर्म करता है कि देखो ये जो मैटर है लाइबेलियस है, ये ट्रू है, ठीक है। बी जिसने मैटर पब्लिश किया या फिर डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट किया। द पोजीशन एंड रिलेशंस ऑफ द पार्टीज एट द टाइम व्हेन द लाइबल वाज पब्लिश मे बी रेलेवेंट। पोजीशन और रिलेशन क्यों रेलिवेंट है, मान लो उसने किसी एक रिलेशन से रिलेटेड किया, ठीक है। पोजीशन रिलेशन देखो रेलिवेंट है, वो क्या कर रहा है, एक तरह से इंट्रोड्यूस वगैरह कर रहा है, कुछ बता रहा है। देन द पर्टिकुलर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी अबाउट अ मैटर अनकनेक्टेड विद द एलिज्ड लाइबल आर रिलेवेंट, ठीक है। देखो अनकनेक्टेड है तो रिलेवेंट ही होगा,
दो द फैक्ट दैट देयर वॉज अ डिस्प्यूट में भी रिलेवेंट। क्यों? क्योंकि वो आगे जो चीज आई है लाइबल उसको क्या कर रहा है, एक इंट्रोडक्शन है, वो बता रहा है, इसलिए वो रेलिवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है सी, ए इज अक्यूज्ड of a crime. The fact that soon after the commission of the crime A absconded from his house is relevant under section 8 as conduct subsequent to and affected by facts in issue. इसमें क्या, the fact that soon after the commission of the crime A क्या कर गया, भाग गया। ठीक है, वो रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि वो उसका कंडक्ट है अंडर सेक्शन 8 एज कंडक्ट सब्सिक्वेंट टू एंड अफेक्टेड बाय फैक्ट इन इशू। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 9 होता है। आगे और भी इलस्ट्रेशंस हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। The fact that the time when he left home he had sudden and urgent business and the place to which he went is relevant as tending to explain the fact that he left home suddenly. The details of business on which he left are not relevant except in so far as they are necessary to show that the business was sudden and urgent. देखो, जो भी चीज क्या करे, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये सपोर्ट एंड रिबट से रिलेटेड। ठीक है, ये चीजें क्या कर रही है, सपोर्ट एंड रिबट कर रही है, इसलिए क्या है, जरूरी है। अब देखो सेक्शन 9 में एक और चीज आ जाती है, वो है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आए कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किस में है, तो वो है सेक्शन 9 में। ठीक है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आई होप आपको समझ में आती हो कि बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हो, वो परेड करते हैं। ठीक है, आई विटनेस के सामने, और फिर वो क्या होता है, वो टेस्ट करता है कि हाँ ये कल्प्रिट है, ये नहीं है, ये कल्प्रिट है, ये नहीं है। ठीक है, ये नेसेसरी है किस चीज़ के लिए, ताकि एविडेंसेस मिल सके और कल्प्रिट जो है वो फाइंड हो सके। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किस में है, सेक्शन नंबर 9 में है। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 हमने कैसे किया था, कॉन्स्पिरेटर से रिलेटेड, यानी कि नाउ दे आर मैरिड। ठीक है, कॉन्स्पिरेटर कौन होते हैं, 2 कॉन्स्पिरेटर होते हैं मिनिमम, तो अब क्या है, वो 2 लोग क्या है, मैरिड हो गए। इसमें क्या, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। ठीक है, कॉमन डिजाइन में उन्होंने जो किया। अब इसमें क्या है, वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 और मोर पर्सन्स हैव कंस्पायर्ड टुगेदर। ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड है कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने क्या किया है, कंस्पायर किया है टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग, कुछ गलत काम करने के लिए। एनीथिंग सेड और डन रिटन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन कहाँ पढ़ा है हमने, सेक्शन नंबर 34 आईपीसी में पढ़ा है। ठीक है, कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है। आफ्टर अ टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ देम, होता है ना, सुनो सुनो मेरे दिमाग में ये आया है, और दूसरा वाला क्या करता है, उसको एंटरटेन करने लगता है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज वो लोग करते हैं वो रेलेवेंट हो जाती है, यानी कि इज अ रेलेवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन्स बिलीव टू सो कंस्पायरिंग, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएगी। as well as for the purpose of proving the existence of conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it. कॉन्स्पिरेसी देखो, उन्होंने ये होता है ना, मैंने बताया जब आपको कि अरे सुनो सुनो ये वाली बात हो गई है, मेरे दिमाग में ये प्लान आया है, उसके बाद वो जितनी सारी चीज़ें वो सब ज़रूरी है क्या बताने के लिए, पहले तो क्या कि कॉन्स्पिरेसी थी, दूसरी चीज़ कॉन्स्पिरेटर्स कौन थे उनके अगेंस्ट। ठीक है, एविडेंसेस। अब इसका इलस्ट्रेशन है, reasonable ground exists for believing that A has joined in conspiracy to wage war against the government of India. अभी उतना ही है। Then second illustration है, the facts that B procured arms in Europe for the purpose of conspiracy, C collected money in Calcutta for a like object, D persuaded persons to join the conspiracy in Bombay, E published writing advocating the object in view at Agra, and F transmitted from Delhi to G at Kabul the money which C had collected at Calcutta. ये क्या है, पूरी एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, और क्या है, ये कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, बस उतना ही, आगे आप खुद पढ़ लेना। अब देखो कॉन्स्पिरेसी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है। सेक्शन 10 हैज बीन डिलिबरेटली इनएक्टेड इन ऑर्डर टू मेक एक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अ कॉन्स्पिरेटर एडमिसिबल। ठीक है, अगेंस्ट द होल बॉडी ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द क्राइम। ठीक है, ये किसमें है, बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, कि सेक्शन 10 जो है डेलिबरेटली इनैक्ट किया गया था टू मेक एक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अ कॉन्स्पिरेटर एडमिसिबल। ठीक है, किसमें, बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देन सिग्निफिकेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन देख लो, द वर्ड कॉमन इंटेंशन सिग्निफाई कॉमन इंटेंशन एग्जिस्टिंग एट द टाइम व्हेन द थिंग वाज सेड, डन और रिटन बाय द वन ऑफ देम। ठीक है, इट हैड नथिंग टू डू विद कैरिंग द कॉन्स्पिरेसी। समझ में आ गया कॉमन इंटेंशन क्या है। सेक्शन 34 में जब आप पढ़ोगे तो इसको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 11, जिसमें है प्ली ऑफ एलिबी के बारे में बात की गई है ना। जब व्हेन लाइफ हिट्स यू हार्ड, अब पता चल रहा है कि अब इन सब त्योहारों से निकलो, इन सब सेलिब्रेशन से बाहर जाके अब तुम्हें जॉब करना है, यानी कि जाना है, तो प्ली ऑफ एलिबी के बारे में बात हो रही है। व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट। इसमें क्या, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी हुई है, वो अब ऑफिस जाना तो रेलिवेंट लगेगा नहीं, बट वो रेलिवेंट है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। फर्स्ट क्या है, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। क्या है, पहला तो क्या है कि इनकंसिस्टेंट है, साथ साथ नहीं चल रहे हैं,
विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है, अलग जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला अरे तुम कलकत्ता में थे, दूसरे बोलता नहीं मैं तो बंगाल में था और बैंगलोर में था, और उसकी एविडेंसेस वगैरह मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इफ बाय देमसेल्व्स और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रॉबेबल, ठीक है, क्या है किसी चीज के साथ कनेक्ट करके हाईली प्रोबेबिलिटी या इम्प्रॉबेबिलिटी बता रहे हैं किसी फैक्ट इन इशू से रिलेटेड, यानी कि क्या करें फैक्ट इन इशू को एक तरह से बॉल की तरह हिट कर रहे हैं, ठीक है, या तो जाओ और या तो फिर दूसरे से हिट करवा रहे कि वापस आओ, ठीक है, समझ में आ गया, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है तो बाहर जाओ। फिर इसके बाद क्या है कि किसी के साथ मिलके यानी कि दूसरा पर्सन के साथ कनेक्ट होके वो वापस बुला रहे हैं, ठीक है। इसमें इलस्ट्रेशन क्या है, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कैलकटा ऑन अ सर्टेन डे, द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लाहौर इज रेलेवेंट, ऑब्वियसली क्योंकि क्या है क्लियर ऑफ एलिबी। The fact that near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable. दूसरा वाला भी आ गया, पहला तो क्या इनकंसिस्टेंट तो हो गया, दूसरा पोर्शन भी बता दिया उन्होंने कि यार इससे तो हाईली इम्प्रॉबेबल हो जाता है ये, दो नॉट इम्पॉसिबल दैट ही कमिटेड इट इज रेलिवेंट, ठीक है, हाईली इम्प्रॉबेबल है, जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड ईदर बाय ए बी सी और डी। Every fact which shows that a crime could have been committed by no one else and that it was not committed by either B, C, D is relevant. Obviously, इससे पता चलता है कि किसने किया है, ABCD है और BCD ने नहीं किया है, तो ये relevant है, ठीक है। क्या बता रही है, इनकंसिस्टेंसी बता रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 12, डैमेजेस से रिलेटेड है। हमने क्या किया था, अब बहू घर पे अकेली है, अब उसने क्या कर दिया, किचन में कुछ डैमेजेस कर दिए। इसमें क्या है, इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट, ठीक है, अमाउंट देखो डैमेज है तो पैसा तो मिलेगा। इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम एनी फैक्ट विच विल इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ऑट टू बी अवॉर्डेड इज रेलिवेंट, ठीक है। अब देखो कोर्ट को जिस भी उससे एविडेंस वगैरह से लगता है कि अरे यार मैं तो इसका अमाउंट अब तो मैं तो ढूंढ ही लूंगा, ठीक है, वो रेलिवेंट है। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 13, फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, ठीक है, क्या है ये, अब देखो क्वेश्चनिंग की जा रही है, राइट कस्टम्स जैसा भी है इस बहू की, ठीक है, राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। इसमें क्या है, वेयर द क्वेश्चन इज एड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट। कौन कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट है जब राइट कस्टम इज इन क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर क्या हुआ है, डैमेजेस हो गए हैं। इसमें क्या है, एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड और डिनाइड और विच वाज इनकंसिस्टेंट विद इट्स एक्जिस्टेंस, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे राइट कस्टम जो है वो क्वेश्चन में है, कैसे वॉज क्रिएटेड, ठीक है, कोई कस्टम क्रिएट हुआ था, कोई राइट क्रिएट हुई थी, कोई क्लेम किया गया है, मॉडिफिकेशन कुछ भी उससे रिलेटेड है, ठीक है, वो सब चीजें। नेक्स्ट है पर्टिकुलर इंस्टांसेस इन विच द राइट और कस्टम वॉज क्लेम, ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, ये उससे कनेक्टेड, ये क्या हो गया, पर्टिकुलर इवेंट इंस्टांसेस जिससे राइट कस्टम जो था वो क्लेम किया गया था, रिकॉग्नाइज और एक्सरसाइज, और इन विच इट्स एक्सरसाइज वॉज डिस्प्यूटेड, असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम, ये चीजें जरूरी है। इसमें इलस्ट्रेशन एक ही है, अ क्वेश्चन इज वेदर ए हैज अ राइट टू अ फिशरी, अ डीड कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर्स, अ मॉर्गेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, अ सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, irreconcilable with the mortgage, particular instances in which A's father exercised the right or in which the exercise of the right was stopped by A's neighbors आर रेलिवेंट। उससे रिलेटेड जो चीज़ कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, जो चीज़ राइट बता रही है और जो चीज़ राइट छीन रही है, रेलिवेंट है क्या बताने के लिए कि हाँ ये राइट थी, तो है ना, ये सारी चीज़ें रेलिवेंट है, क्रिएटेड अनदर राइट की क्या हो गया, वो सब चीज़ें रेलिवेंट है। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 14 पे। सेक्शन नंबर 14 पे हमने क्या किया है, फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडीली फीलिंग्स। क्या है स्टेट ऑफ माइंड, अब देखो इतना हो गया, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इस बंदे की क्या है स्टेट ऑफ माइंड, इंटेंशन वगैरह, देखो माइंड है, बॉडी है और बॉडीली फीलिंग्स जो है इफेक्ट हो रही है। अब इसमें क्या है, फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन और नॉलेज और गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुड विल, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड में क्या आ गया, स्टेट ऑफ माइंड का एम्बिट बहुत बड़ा है, वो सारी चीजें इसमें लिख दी गई हैं, टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग्स है। तो ये तीन चीजें, बट स्टेट ऑफ माइंड में क्या है, छांट दिया गया है, उसमें उसको बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। आर क्या है, रेलिवेंट ही होंगी, है ना। व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स इज एन इशू और रेलिवेंट, ठीक है।
कि कब रेलिवेंट होगी, जब या तो ये रेलिवेंट खुद है या फिर किसी इशू में है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, अ फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। देखो स्टेट ऑफ माइंड, जैसे ये तो ऐसे ही सटका हुआ रहता है ना, ये क्या हो गया, ये जनरल हो गया, पर ये क्या है, ये इस पर्टिकुलर इंसान को देख करके इसकी खली रहती है, इसको दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा चुल मची रहती है, इसलिए इसने इसका मर्डर कर दिया। तो ये क्या हो गया, रेफरेंस टू पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड। क्या है, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड। नेक्स्ट पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड। नेक्स्ट इसके बाद है एक्सप्लेनेशन 2, where upon the trial of a person accused of an offence the previous conviction of the accused of an offence is relevant within the meaning of this section, the previous conviction of such person shall also be a relevant fact। अब देखो इसमें क्या है, देखो जब किसी का ट्रायल हो रहा है किसी ऑफेंस से रिलेटेड अक्यूज का, प्रीवियस कमीशन ऑफ द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रेलेवेंट, कि उसने पिछले कमीशन में क्या क्या किया, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। बट क्या है, प्रीवियस कन्विक्शन भी उस इंसान का रेलिवेंट ही होगा। क्यों, क्योंकि वो प्रीवियस कमीशन से रिलेटेड है। हालांकि जनरली प्रीवियस कन्विक्शन जो है वो रेलिवेंट नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। अब हम चलते हैं इसके इलस्ट्रेशन पे। इसके इलस्ट्रेशन 1 है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। उसके पास क्या है, नॉलेज है, यानी कि क्या है, माइंड, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड। इट इज प्रूफ दैट ही वॉज इन पोजिशन ऑफ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल। The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant as tending to show that he knew each and all of the articles of which he was possession to be stolen। यानी कि उसको पता था कि ये सारे आर्टिकल्स जो थे वो स्टोलन थे, पता चल गया आपको। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं सी वाला, ए सूज बी फॉर डैमेजेस डन बाई अ डॉग ऑफ बीज, ठीक है, विच बी न्यू टू बी फेरोशियस। अब बी को पता है कि मेरा जो कुत्ता है वो बेकार है, ठीक है, वो वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ बट हाँ फेरोशियस है, ठीक है। द फैक्ट दैट द डॉग हैड प्रीवियसली बिटन XYZ एंड दैट दे हैड मेड कंप्लेन्स टू बी आर रेलेवेंट, ठीक है। ये क्या है, ये प्रीवियस जो कंडक्ट था या फिर प्रीवियस जो फैक्ट्स थे ऑलरेडी बता रहे हैं और उसके पास क्या नॉलेज है, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड, तो क्या है, ये रेलिवेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ओनर की नेग्लिजेंट है। नेक्स्ट इसके बाद है डी वाला कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज न्यू द नेम ऑफ द पेई वॉज फिक्शियस, ठीक है, बिल तुमने एक्सेप्ट किया और तुम्हें पता था कि यार ये तो तुम्हारा काट रहा है। द फैक्ट दैट ए हैड एक्सेप्टेड अदर बिल्स ड्रॉन इन द सेम मैनर बिफोर दे कुड हैव बीन ट्रांसमिटेड टू हिम बाय द पे इफ द पे हैड बीन अ रियल पर्सन इज रेलिवेंट, नोइंग दैट ए न्यू द पे वॉज अ फिक्शियस पर्सन, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो उस कंपनी का काट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है एफ, ए इज सूड बाय बी फॉर फ्रॉडलेंटली रिप्रेजेंटिंग टू बी दैट सी वॉज सॉल्वेंट, वेयर बाय बी बीइंग इंड्यूस्ड टू ट्रस्ट सी who was insolvent suffered loss, ठीक है। उसने क्या किया, उसके पास नॉलेज थी और उसने दूसरे का कटवाया। The fact that at the time when A represented C to be solvent, C was supposed to be solvent by his neighbors, ठीक है, solvent by his neighbors and by persons dealing with him is relevant as showing that A made the representation in good faith। अब देखो A के पास नॉलेज नहीं थी, A को पता ही नहीं था, A का भी कट रहा था, तो इसमें क्या है, उसकी गुड फेथ के बारे में पता चल गया हमें। अब नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं और इलस्ट्रेशन आप लोग खुद देख लीजिएगा, बहुत इलस्ट्रेशन है इसमें, ठीक है। सेक्शन नंबर 15 में चलते हैं। सेक्शन नंबर 15 बात कर रहा है फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंशियल और इंटेंशनल। इसमें क्या है, ये इससे क्या हुआ, डैमेजेस हो गए। अब ये क्या है, ये जो एक्ट इसने जो एक्ट किया इन सब ड्रामे के बाद, ये क्या है, एक्सीडेंशियल है कि इंसिडेंशियल है, क्योंकि इसका स्टेट ऑफ माइंड खराब था। तो उसमें बस यही है, वेयर देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंशियल और इंटेंशनल और डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस इन ईच ऑफ द विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न्ड इज रेलेवेंट, ठीक है। क्या है, सीरीज ऑफ सिमिलर, यानी कि पहले कुछ गलत काम किया कि नहीं किया। एक्सीडेंट तो देखो, एक्सीडेंट और इंटेंशन में कुछ फर्क होता है, ठीक है। एक्सीडेंट अचानक होता है जिसको आप लास्ट मोमेंट पे बचा नहीं सकते हो, बट इंटेंशनल जो चीज़ें होती है आप रेगुलर करते हो, ठीक है, क्योंकि इंसान अपनी आदत बदल सकता है पर फितरत नहीं बदल सकता है। इसका इलस्ट्रेशन है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर विच इट इज insured, ठीक है। The fact that A lived in several houses successively, each of which is insured, in each of which a fire occurred, and after each of which fires A received payments from a different insurance office are relevant as tending to show that the fires were not accidental। समझ में आ गया एक्सीडेंशियल और इंटेंशनल में फर्क। नेक्स्ट इसके बाद इसके इलस्ट्रेशन और नहीं करते हैं, आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 16, हम उसे करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। इसमें हमने क्या बनाया, एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी, वो क्या है, एक बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस। तो आप समझ जाओगे कि ये दोनों चीजें क्या है, रेलिवेंट है। अब हम करते हैं इसका बैरक का प्रोविजन। इसमें क्या है, व्हेन देयर इज क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज रेलिवेंट। अब देखो, तुम खाते में कुछ लिखते हो तो वो कोर्स ऑफ नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो रेलिवेंट है, और वो खाता बुक जो होगी वो रेलिवेंट हो जाएगी, ठीक है। इलस्ट्रेशन है, द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड। क्वेश्चन क्या है कि ये जो लेटर है वो डिस्पैच हुआ था कि नहीं, उससे रिलेटेड है। द फैक्ट दैट इट वाज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स पुट इन अ सर्टेन प्लेस टू बी कैरीड टू द पोस्ट एंड दैट पर्टिकुलर लेटर वॉज पुट इन दैट प्लेस आर रेलिवेंट। समझ में आ गया कि हाँ, तुमने नॉर्मली जो किया जाता है वो किया है, तो ठीक है, रेलिवेंट है। नेक्स्ट क्या है, बी इलस्ट्रेशन, द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, द फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स एंड वाज नॉट रिटर्न दो द डेड लेटर ऑफिस आर रेलिवेंट, ठीक है, वापस रिटर्न नहीं हुआ तो रेलिवेंट है। इसी के साथ हमारा जो है सेक्शन नंबर 5 से लेके सेक्शन नंबर 16 तक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, डू कॉन्टैक्ट मी ऑन Instagram. Thank you, and please subscribe and support this channel.